So students, today we are just going to start the chapter haloalkanes and haloarenes. ये जनरली कॉमन चैप्टर है 11th एंड 12th का, और इस चैप्टर के अंदर जनरली अभी हम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करेंगे। क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करेंगे। किसकी? हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स की। अब एल्केन्स क्या होता है और एरीन्स क्या होता है, वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम इसको समझेंगे। बट इस सब को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना जरूरी है। तो थोड़ा सा बेसिक के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो बेसिक में आ जाता है कि मीथेन क्या होता है, इथेन क्या होता है, प्रोपेन क्या होता है, ब्यूटेन क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर दे रहा हूँ, है ना। जनरली अगर मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन कार्बन के साथ में 4 बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन फिट होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इन लोगों ने क्या बनाया? एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया। टेट्रा यानी 4, टेट्रा यानी 4, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे CH4, अंडरस्टैंड, सिंगल बॉन्ड्स के साथ में। अब इसने हम देखते हैं कि कार्बन अगर एक है, यहाँ पे अगर एक कार्बन है तो दैट इज रिप्रेजेंटेड, अगर यहाँ पे एक कार्बन है तो हमको क्या बोलेंगे? इसको मीथेन बोलेंगे। अगर हम यहाँ पे 2 कार्बन लेते हैं, एक कार्बन, ये कार्बन, हर कार्बन के साथ में क्या होंगे? 4 बॉन्ड अटैच होंगे। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4 की। कितनी की वैलेंसी होती है? 4 की। यहाँ हाइड्रोजन ऐड किया, यहाँ हाइड्रोजन ऐड किया, यहाँ हाइड्रोजन ऐड किया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, अंडरस्टैंड। तो ये बन गया हमारे पास में C2। कितने कार्बन है यहाँ पर? 2 कार्बन से C2। और हाइड्रोजन कितने हमारे पास में? 1 2 3 4 5 6, C2H6। तो इस चीज को बोलेंगे, जब 2 कार्बन होंगे, हमेशा याद रखिएगा, जब भी 2 कार्बन होंगे तो इट इज कॉल्ड इथेन। क्या बोलेंगे इसको? हम इथेन बोलेंगे। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूं। हम देखेंगे, हमने 3 कार्बन ले लिए और सबके साथ में 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे। कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे। तो दैट्स कॉल्ड, तो कार्बन कितने हमारे पास में यहाँ पर? 1 2 3। और हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास में यहाँ पे? 3 and 3 6 and 2 8। तो जब 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन होंगे तो दिट्स कॉल्ड प्रोपेन, अंडरस्टैंड। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर ये आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द, ये पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लगभग CBSE एग्जाम के अंदर ये 40% पार्ट कवर करता है। और अभी हम जो रिएक्शन करने जा रहे हैं वो सारी की सारी एग्जाम में आपको लगभग पूछी जाएंगी, ये ऐसे रिलेटेड पूछी जाएंगी। तो अब हम समझ रहे हैं कि हेलोजन्स क्या होते हैं, क्योंकि चैप्टर क्या है? हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। तो ये पता होने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हेलोजन्स क्या होते हैं। हम लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर देखेंगे, पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोग देखेंगे इसको कि ये एक पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हेलोजन 17 ग्रुप के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है? 17 ग्रुप के अंदर आ रहा है। तो 17 ग्रुप के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटाइन दिया हुआ है। मैं बोर्ड पे बहुत मेंशन कर दे रहा हूँ हेलोजन्स। तो हेलोजन्स जनरली क्या आ जाता है? यहाँ पे हेलोजन्स में आ जाते हैं आपके फ्लोरीन, फ्लोरीन यानी दैट्स कॉल्ड F, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। और ये कौन सा ग्रुप होता है? 17 ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? 17 ग्रुप होता है ये, ठीक है, 17 ग्रुप होता है। तो 17 ग्रुप के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये पूरे क्या हो गए हमारे पास में? हेलोजन्स हो गए। तो हेलोजन को जनरली इक्वेशन के अंदर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से यहाँ पर। और यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? रेडिकल्स को, ठीक है। यहाँ पे n का मतलब हो सकता है 1 2 3, अंडरस्टैंड। अब हम इसमें 1 पुट करते हैं यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर। हम देखते हैं C1H2, n की जगह पे यहाँ पे मैं 1 ही रखूंगा क्योंकि यहाँ 1 रखा है, +2 प्लस ये x दिया हुआ है, दैट्स कॉल्ड हेलोजन। ये याद रखिएगा क्या होता है? ये हेलोजन होता है। तो हेलोजन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड
आयोडीन, तो इट जस्ट बिकम Cl, यहाँ पे कितने हैं 2, तो Cl2 रख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके बाद फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ पे CnH2n, तो C की जगह पे वापस से मैं रख दूंगा यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ रखूंगा मैं H2, N की जगह पे आ जाएगा 1 + 1। ठीक है, और यहाँ पे X लिखा हुआ है, मतलब सिंगल X है, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे क्या सिंगल है, तो सिंगल क्या आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिया हुआ है हमारे पास, और X यहाँ पे 2 Cl थे, यहाँ पे एक Cl यहाँ फिट हो गया और एक Cl यहाँ फिट हो गया। अब इस रिएक्शन को अगर हम लोग फाइनली देखेंगे तो इट जस्ट बिकम CH, 2 1 जा 2, 2 ये पूरा 2 हो गया +2, दैट्स कॉल्ड CH4, अंडरस्टैंड, एंड हियर इट जस्ट बिकम Cl2। तो व्हाट वी कैन सी, अब हम क्या देख सकते हैं इसके अंदर, ये दोनों रिएक्शन जब कंबाइन होंगी तो यहाँ ये बन जाएगा C, ये H, यहाँ 2 1 जा 2 और ये +1, दैट्स कॉल्ड 3। ठीक है, एक बॉन्ड के साथ में ये Cl अटैच हो जाएगा, अंडरस्टैंड। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमें वापस HCl उठा के हमने यहाँ पे ये रख दिया। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन परफॉर्म हो गई। अब इस रिएक्शन के अंदर किस मॉलिक्यूल या कंपाउंड को क्या बोल रहे हैं, ये होता है मीथेन, याद रखिएगा ये, क्योंकि ये सबसे बेसिक कंपाउंड है मीथेन। ठीक है, हम देख चुके हैं, हमने मीथेन बनाया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मीथेन है ये, या ऑब्वियसली आपको मालूम है क्लोरीन होता है ये। ठीक है, अब इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, क्या हो जाएगा ये, मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन, दो नाम रहते हैं, एक IUPAC रहता है, एक कॉमन नेम रहता है, या फिर क्लोरोमीथेन। अच्छा, क्लोरो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और मीथेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे, अंडरस्टैंड। और ये तो हम सबको मालूम है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक। अगर आप एग्जाम में ये लिख कर आएंगे तो आपको थोड़ा सा वेटेज मिलेगा मार्क्स में, दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन, ये कंप्लीट रिएक्शन है आप अपने आप में। तो अगर आप लोग ये चैप्टर अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, तो यू मस्ट नो दिस टर्मिनोलॉजी। अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी मालूम है तो इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे इसमें कि किस तरीके से और रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती हैं। अब हम देखते हैं मोनो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, मोनो यानी सिंगल, मोनो यानी सिंगल। ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं मोनो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, थोड़ा सा देखिएगा मोनो हेलो एल्केन्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं। इसके अंदर IUPAC नेम भी आएंगे और कॉमन नेम भी आएंगे। तो मोनो हेलो एल्केन्स मैंने यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, मोनो हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो मोनो हेलो एल्केन के अंदर हम लोग अगर यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड की बात करेंगे, एक्चुअली में क्या होता है, CH4 के साथ में जब Cl ऐड होता है, समझिएगा थोड़ा सा, इसके साथ में जब ये ऐड हो रहा है Cl CH4 के साथ में, तो क्या हो जाता है, ये बन जाता है CH3, और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये लाइन दिख रही है ना आपको, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इसके साथ में ये Cl अटैच हो गया। तो कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज को लेके कि CH4 के साथ में Cl मिला तो यहाँ पे 3 कैसे हो गया। तो 3 इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्डिंग कर रहा है किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में, तो इट जस्ट बिकम Cl3। इज इट क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, देखते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया CH3Cl। ठीक है, तो इसका जनरली अगर हम लोग नाम की बात करेंगे इसके, तो मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन्स, इट जस्ट, इसका कॉमन नेम की बात करेंगे, किसकी, कॉमन नेम, और एक होता है हमारे पास में IUPAC। ठीक है, एक हो जाता है हमारे पास में IUPAC नेम। कितना कवर हो रहा है ना। तो ये क्या होगा, मिथाइल है, साथ में क्लोराइड है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है,
और यहाँ पे IUPAC नेम है, क्या हो जाएगा 1 क्लोरोमीथेन होगा। लेकिन अभी सिंपल हम लोग देखो पोजीशन में आपको IUPAC नेम पे बताता चाहूंगा, या फर्स्ट पोजीशन इसको काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 क्लोरोमीथेन या क्लोरोमीथेन। आई डोंट थिंक सो यहाँ तक कोई भी डाउट है, मिथाइल ग्रुप के साथ में ऐड हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2 कार्बन, क्या ले लेते हैं 2 कार्बन। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया CH3, एक बॉन्ड यहाँ अटैच हुआ, CH2 एक बॉन्ड यहाँ अटैच हुआ Cl। अब देखिए यहाँ पे 2 मैंने क्यों लिया हुआ है, 2 मैंने इसलिए यहाँ लिया हुआ है क्योंकि टोटल कितना होता है CH4 होता है। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पे CH2 लिखूंगा तो एक बॉन्ड यहाँ लगा और एक बॉन्ड यहाँ लगा, मतलब 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन, टोटल एक्चुअल में होता है CH4। क्योंकि अभी यहाँ पे कितनी की शेयरिंग कर रहा है, 2 की शेयरिंग कर रहा है, तो इट जस्ट बिकम CH3 क्यों है, क्योंकि एक की शेयरिंग करी, एक रिड्यूस हो गया CH4 में से, और यहाँ पे CH2 में क्या हो गया, ये 2 बॉन्ड यहाँ पे अटैच हो गए। तो टोटल कितने कार्बन है, अभी कितने कार्बन है 2 कार्बन और एक क्लोरीन, तो 2 कार्बन यानी इथेन। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ मिथाइल था तो इथेन को यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इथाइल, क्या लिखेंगे यहाँ पे इथाइल, और इट जस्ट बिकम क्लोराइड, तो इट जस्ट बिकम इथाइल क्लोराइड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लोरो इथेन। क्लोरो क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप है, अंडरस्टैंड। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक, हम अब आयोडीन के साथ में करते हैं प्रोपेन, तो CH3 यहाँ पे बताओ क्या आएगा, CH2 की 2, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ पे जुड़ गया, और यहाँ पे क्या आएगा CH2, और यहाँ पे मैंने आयोडीन जोड़ दिया, क्योंकि हमें इसके अंदर हेलोजेंस जोड़ने हैं। क्या जोड़ने हैं, हेलोजेंस हमें मालूम है क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में से हम कुछ भी जोड़ सकते हैं। हम इसको क्यों नहीं ऐड करते हैं, हमेशा देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, नीट के अंदर भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, JEE के अंदर भी आ सकता है, और आपके 12th बोर्ड के अंदर भी आ सकता है, कि विच इज द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट इन हेलोजेंस। हेलोजेंस के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, तो हेलोजेंस के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन। तो ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं इसको अवॉइड करने की, कि हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ में रिएक्शन परफॉर्म कराएं, ताकि वो स्टेबल कंडीशन में रहे। किस में रहे, स्टेबल कंडीशन का मतलब ये होता है, सब वाटर की हम लोग बात करें तो वाटर क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड है, H2O, भले वो लिक्विड फॉर्म में हो, भले वो सॉलिड फॉर्म में हो, या भले वो गैसियस फॉर्म में हो, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन करें। और दूसरी एक प्रॉपर्टी मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चल रहा हूं, कि जो हेलोजेंस होते हैं, क्या हेलोजेंस, ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव की मैं बात कर दूं आप लोगों को, अभी बता दूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, अंडरस्टैंड। फ्लोरीन पे होता है नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज, इन सब में क्या होते हैं, सिंगल नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, एंड दे आर एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को जितना ज्यादा लोग एक्सेप्ट करेंगे उतना ज्यादा ये स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे। तो हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे जनरली, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इट इज वेरी हाईली रिएक्टिव, दैट्स व्हाई वी डू नॉट टेक इट। कुछ हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड जरूर बनाएगा ये, क्योंकि हाइड्रोजन भी रिएक्टिव और फ्लोरीन भी रिएक्टिव, ठीक है। तो आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड कई जगह पे दिखेगा, HF, क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी होती है पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, ये अपने आप को उसके साथ कन्वर्ट कर देता है जैसे आदमी के साथ में ये रिएक्शन कर रहा है, अंडरस्टैंड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड अनस्टेबल कंपाउंड, अनस्टेबल कंपाउंड है, जनरली आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। फ्री स्टेट का मतलब समझते हो, फ्री स्टेट का मतलब है कि अभी हम लोग खड़े हुए हैं फ्री स्टेट के अंदर, हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं फ्री स्टेट के अंदर, तो अभी हमें पानी पीना है तो वाटर इज अवेलेबल इन फ्री स्टेट, ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, O2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन इज इन फ्री स्टेट,
कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज कर रहे हैं तो इट इज इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब समझ गए ना, तो मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स हु आर स्टेबल दे आर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट्स। जो स्टेबल होते हैं कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट क्या होता है समझ गए ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोनेगेटिव मैंने बता दिया कि ये 17 ग्रुप पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, किसके अंदर? पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर 17 ग्रुप इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये पी ब्लॉक के अंदर आता है। मैं एक्चुअली में पी ब्लॉक की बात इसमें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज द क्लास यूजफुल फॉर योर 12th सीबीएसई एग्जाम्स, तो कुछ चीजें पैरेलल लेके चलनी पड़ेंगी हमको। तो दिस इज पी ब्लॉक के अंदर क्या आता है? 17 ग्रुप, और 17 ग्रुप के अंदर क्या आते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन, ये यहाँ पे देख रहे हैं हेलोजन के नियरेस्ट में 1 2 3 काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ पे हेलोजन ऐड है या कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड है तो यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट करी 1 2 3, तो 3 आने प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पे मीथेन, इथेन, यहाँ पे आ जाएगा प्रोपाइल। क्या आ जाएगा? प्रोपाइल। ठीक है, आयोडीन तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल आयोडाइड। ठीक है, और यहां पे इसका नाम क्या हो जाएगा? कितना क्या हो जाएगा? या 1 हाइड्रो प्रोपेन। सर 1 क्यों लगाया आपने? सर 1 इसलिए हमने लगाया क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे अटैच चाहिए। अगर यहां अटैच होता तो 2 हाइड्रोप्रोपेन। ठीक है, यहां अटैच होता तो 3 नहीं होता, यहां पे 1 होता। यहां से काउंटिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो इट इज, एक और बता रहा हूं मैं, ब्यूटेन। ठीक है, तो ब्यूटेन का बोले फॉर्मूला क्या बनेगा? CH3 CH2 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 Br जोड़ूंगा मैं। अब ब्रोमीन भी ले लेते हैं ना एक, ये ब्रोमीन, क्योंकि इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हेलोजन। अंडरस्टैंड? तो अब हम देखते हैं कि काउंटिंग शुरू करें। यहां से स्टार्ट हुई काउंटिंग 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना, ये 10th क्लास में भी कॉमन है, ये 11th में भी कॉमन है, आपको करनी पड़ेगी 11th में भी, और 12th में तो हम लोग कर ही रहे हैं ये चीजें। तो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10th में कौन सा चैप्टर है ये? कार्बोनेट्स कंपाउंड। 11th क्लास में कौन सा चैप्टर है ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, जिसमें आपका आता है हाइड्रोकार्बन्स। मैंने एक 10th क्लास का लेक्चर और डाला हुआ है, उसमें आप देखिएगा कि हाइड्रोकार्बन्स के अंदर मैंने ये चीजें बताई हुई हैं, तो यू मस्ट नो अबाउट इट। ठीक है, अब कितने हो गए? 1 2 3 4। वापस आते हैं हम लोग। 4 यानी ब्यूटेन, 4 यानी यहां पे हो जाएगा ब्यूटाइल। साथ में क्या है? तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इज इट क्लियर? तो ये हम बात कर रहे थे अभी मोनो हेलो एल्केन्स, कॉमन नेम, एंड दिस इज कॉल्ड IUPAC नेम। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। तो अभी हमने हेलो एल्केन्स की बात करी थी, नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट हेलो एरीन्स। ठीक है, तो हेलो एरीन्स के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हेलो एरीन्स में जनरली क्या होता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की बात होती है। किसकी बात होती है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। जनरली अभी मैं आपको बहुत बेसिक चीज बता देता हूँ। बेंजीन, ये बेंजीन रिंग है। रिंग क्या है? बेंजीन रिंग है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन। ये कुछ नहीं है, ये वही है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं? C6H6। अंडरस्टैंड? इस बेंजीन के साथ में जब हम क्लोरीन जोड़ देंगे, सपोज करो कि ये बेंजीन है, इसके साथ में मैंने क्या जोड़ दिया? क्लोरीन, तो इट जस्ट बिकम क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन।
ठीक है, तो इन चीजों को बोलते हैं हम लोग हेलो एरीन्स। क्या बोलते हैं इनको? हेलो एरीन्स। जब भी रिंग फॉर्म में आ जाएंगे तो दैट्स कॉल्ड एरीन्स, और जब भी सिंपल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रहेंगे तो दैट्स कॉल्ड एल्केन्स। जो इससे पहले में हमने पढ़ा ना वो क्या हो गया? हेलो एल्केन्स हो गया। इज इट क्लियर? अब अगर सपोज करो कि मुझे एक और कंपाउंड क्रिएट करना है, ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐड करता हूं मैं यहां पर, तो ये क्या बन गया? Br एक ये पोजीशन पे, Br एक ये पोजीशन पर। अब देखो इसके अंदर 3 पोजीशंस होती हैं, ध्यान से देखिएगा, 3 पोजीशंस होती हैं इसमें। ये फर्स्ट पोजीशन, अगर यहाँ पे हमारा कंपाउंड जुड़ा हुआ है CH3, ठीक है, कोई भी कंपाउंड जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या होगा? मिथाइल बेंजीन या टाउलिन। मिथाइल बेंजीन या टाउलिन। मिथाइल बेंजीन या फिर टाउलिन। स्पेलिंग बोले टाउलिन की, TOLUENE, याद रखिएगा, इसको डायरेक्टली बोलते हैं हम लोग। अब हम पोजीशन देखते हैं। ये जो पोजीशन होती है विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप, यहां पे होगा तो ये पोजीशन होगी ऑर्थो, ये होगी पैरा, और ये पोजीशन कौन सी होगी? मेटा। तो मेटा पोजीशन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे स्मॉल m से, पैरा पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल p से, और ऑर्थो पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल o से। ठीक है, ऑर्थो सॉरी ऑर्थो मेटा, और ये हो जाएगा हमारे पास में पैरा पोजीशन बाय मिस्टेक। ठीक है, तो हम ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शनल ग्रुप और अ रेडिकल। अंडरस्टैंड? आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आगे हम इसमें बात करेंगे, हम बात कर रहे थे ब्रोमीन की। तो ब्रोमीन की कितनी पोजीशन दिख रही है यहाँ पे हमको? क्या? दो दो पोजीशंस दिख रही हैं। तो 2 पोजीशंस की बात करें हम लोग, तो फर्स्ट काउंटिंग भी देख लेते हैं, काउंटिंग होती है इसके अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6। एनी डाउट? ठीक है, 6 पोजीशंस हो गई हमारी यहाँ पर। अभी हम देख रहे हैं ब्रोमीन कौन कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? 1 और 4। तो क्या बन जाएगा? 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। देखो 1 4 फर्स्ट पे एंड 4 पे, ब्रोमीन कितने? 2, तो क्या हो जाएगा? डाई ब्रोमो बेंजीन। और क्या बन जाएगा? और क्या बन जाएगा? और क्या नाम होगा इसका बताइए? हाँ, पी पोजीशन। ये पी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ये, तो इसको लिखूंगा पी डाई ब्रोमो बेंजीन। और अगर यही हटके यहां पे आ जाएगा Br, तो क्या हो जाएगा? M फिर डाई ब्रोमो बेंजीन। तो ये क्या बेसिक स्ट्रक्चर्स है जो हमें मालूम होने चाहिए। ठीक है, 2 स्ट्रक्चर्स और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, हमें पता पड़ गई पोजीशंस। हम लोग देखते हैं कि टाउलिन के साथ में हम लोग कुछ हेलोजन ऐड करते हैं। हम लोग हेलोजन ही ऐड कर रहे हैं, देखिएगा आप लोग, क्योंकि कौन सा चैप्टर चल रहा है? हेलो एरीन्स। फोकस्ड रहना है हमको कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसी पे बात करते रहेंगे अभी हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि आपका टाउलिन का फॉर्मूला बताया, मैंने बताया था अभी आपको CH3, और यहां पे जोड़ दिया मैंने Br। अब तो व्हाट इज बिकम, क्या बन गया ये? हाँ, ओ ब्रोमो टाउलिन। ओ क्यों? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे ओ ब्रोमो
ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और टाउलिन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस चीज को हम लोग टाउलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाउलिन। टाउलिन की स्पेलिंग TOLUENE, ये टाउलिन, वो ब्रोमो टाउलिन। अंडरस्टैंड? ठीक है। अभी हम लोग और स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद हम फाइनल रिएक्शंस पे आएंगे। क्लोरीन जोड़ दिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पे हमने जोड़ दिया CH3। अब क्या बनेगा बताओ? पोजीशन, पोजीशन ओ क्यों आएगी? नहीं तो इसको देख रहे हो ऑर्थो पे, किसको देख रहे हो? यहाँ पे याद रखिएगा कि ये होगी फर्स्ट पोजीशन, ये होगी सेकंड पोजीशन, ये होगी थर्ड, ये होगी फोर्थ, ये होगी फिफ्थ, और ये सिक्स्थ। काउंटिंग यहां से स्टार्ट हो रही है, जहां से ये आगे की तरफ बढ़ेगा। तो अब ये क्या हो गई? ऑर्थो पोजीशन। और ये कौन सी हो गई? मेटा। और ये पैरा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? ओ क्लोरो टाउलिन। टाउलिन TOLUENE। गुड। ठीक है, एक पोजीशन और देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या हो गया? Cl। अब पोजीशन 1 2 3, ऑर्थो, मेटा और पैरा। पैरा पे ना, तो क्या होगा? P क्लोरो टाउलिन। इज इट क्लियर? क्या बन गया? P क्लोरो टाउलिन। तो पोजीशन डिसाइड रखना इसमें क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं रिएक्शंस करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जिसपे हम लोग स्टार्टिंग से वर्कआउट करेंगे। ठीक है, अब एक रिएक्शन आ रही है आपके पास में, बहुत ही इजी रिएक्शन है, जो जनरली आपको एग्जाम पूछी जाती है। इस रिएक्शन का नाम है रिएक्शन विद जिंक, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, रिएक्शन विथ जिंक, जिंक के साथ रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। कौन सी? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड स्टेट बोर्ड्स के अंदर ये नाम से आती है। ठीक है, रिएक्शन विथ जिंक, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। एक चीज याद रखना, आपको एग्जाम में बोलेगा वो कि एल्केन का फॉर्मेशन करना है। किसका? एल्केन। सर एल्केन क्या होता है? मतलब आपको शुरू से एल्केन पढ़ाऊंगा, इसके उसके बाद भी आपको थोड़ा सा रहेगा कि सर एल्केन क्या होता है। तो मैं एल्केन पहले आपको बताया था, एल्केन होता क्या है। एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड, एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड, एल्कीन यानी, और अल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड। अभी मैं सिर्फ बात करूंगा, एल्केन की बात करूंगा। किसकी? एल्केन। मतलब एल्केन का फॉर्मेशन आने R डेल R, ये एल्केन है। और R की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, तो इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं हम लोग। मतलब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रिएक्शन विद जिंक यानी फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक है, अब फ्रैंकलैंड रिएक्शन में कौन सी ऐसी चीजें ऐड होंगी कि हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे एल्केन मिलेगा। तो हम लोग देख रहे हैं अल्काइल आयोडाइड। क्या देख रहे हैं? अल्काइल आयोडाइड। सर अल्काइल क्या होता है? RI, अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन हो रही है? जिंक के साथ। जिंक के साथ रिएक्शन हो रही है, प्लस RI फिर से हमने ले लिया। अल्काइल, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? अल्काइल हैलाइड। अभी क्या है ये? आयोडाइड। आयोडाइड। ठीक है, ये भी अल्काइल आयोडाइड। अब हम देख रहे हैं 2 R हो गए, एक R ये, एक R ये, दोनों ने कंबाइन करके क्या बना लिया?
आर आर यानी एल्केन बन गया। ठीक है, और बचा क्या हमारे पास में, Z और I, क्या बचा है, ZnI2। अब इस R की जगह पे हम लोग CH3 रख देते हैं, CH3I Zn, बोलो CH3I CH3, इस R की जगह पे CH3, इस R की जगह पे भी CH3। कैसे हुआ, कैसे हुआ, देखिए ये CH3 ये CH3 दोनों क्या हो गए, आपस में कंबाइन हो गए। ठीक है, तो इट जस्ट दे, इसने क्या बना दिया, एल्केन बनाया। इस भाई का नाम क्या है, इथेन। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, इथेन। ठीक है, और यहां पे क्या बन गया, ZnI2, जिंक आयोडाइड। क्या बन गया ये, जिंक आयोडाइड। ये एग्जाम में पूछा जाता है, प्लीज इसको आप नोट करें अच्छे तरीके से। ठीक है, एग्जाम में ये चीज पूछी जाएगी आपको। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कर रहे हैं जिसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो एग्जाम में पूछी जाती है अलग अलग फॉर्म में। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हर चैप्टर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लगभग लगभग मिलेगी। कौन सी रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो वी जस्ट क्लीन द बोर्ड। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए या इसके बारे में आपको कोई भी लिंक चाहिए, PDF चाहिए, तो आप मैं आपको नंबर दूंगा लास्ट में, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको इसकी PDF मिल जाएंगी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स, है ना। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में फॉर्मेशन किस चीज का करेंगे, इसका मिथाइल बेंजीन। किसका फॉर्मेशन करेंगे, मिथाइल बेंजीन। किसका फॉर्मेशन करेंगे, मिथाइल बेंजीन। तो स्टार्टिंग में हम लोग जो चीजें ले रहे हैं इसके अंदर, हम लोग ले रहे हैं बेंजीन। क्या ले रहे हैं, बेंजीन। हेलो एरीन ले रहे हैं, है ना। इसको बेंजीन भी बोलते हैं और हेलो एरीन भी बोलते हैं। बेंजीन याद रखिएगा आप। और यहां पे लूंगा मैं मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड क्या, मिथाइल क्लोराइड है नहीं है, यानी क्या ये हेलो एल्केन है कि हेलो एरीन है, ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों को मिला रहे हैं हम लोग। किस किस को मिला रहे हैं, ये हेलो एरीन हो गया रिंग फॉर्म में और ये स्ट्रक्चर फॉर्म में। तो क्या क्या नाम है इसका, मिथाइल अंडरस्टैंड, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब हम इसके अंदर क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, मैंने अभी बताया था, मिथाइल बेंजीन, टाउलिन। अगर आप देखेंगे मैंने स्टार्टिंग में आपको टाउलिन की बात करी थी। वो बहुत हल्का कंपाउंड नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो। जितना इजी कंपाउंड दिखेगा उतना ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होगा। आप सोच रहे हो ना बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे इजी कंपाउंड, सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बेंजीन के साथ में CH3, ठीक है, साथ में HCl। क्या, HCl। तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल बेंजीन। और टाउलिन, टाउलिन की स्पेलिंग ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेट बोर्ड में तो आती है, आपके 12th में भी आएगी, 11th में भी आएगी, नीट में भी आएगी, JEE में भी आएगी। तो दिस रिएक्शन इज कॉमन इन ऑल द एग्जाम्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अब जो नेक्स्ट सेक्शन कराऊंगा इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा उसमें आप देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।